हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को बहुत ही ज़बरदस्त और टेक्निकल तरीके से। तो आज की बुक हमारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त सिखाएगी। तो हमारी बुक है कंप्लीट मैथमेटिक्स, राहुल तेवतिया सर की बुक, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको बहुत ही प्यारे और सुंदर तरीके से कराएंगे, ज़बरदस्त अंदाज में। ये बुक आपके लिए यूपी पुलिस एसआई ज़बरदस्त काम करेगी इसके लिए। और एसएससी सीपीओ जो आने वाला एग्जाम होगा 2024 के लिए, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सभी एग्जाम के लिए जबरदस्त बुक है। आप देख सकते हैं इसमें यूपीएसआई, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ सभी एग्जाम की जबरदस्त बुक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जबरदस्त रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, ये हमारा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन चल रहा है। 1 बाय 1 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखो फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और टेक्निकल तरीके से होने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे। दी गई श्रृंखला यानी कि दी गई दो सीरीज है S1 S2 के मध्य, यानी कि S1 और S2 के मध्य सभी उभयनिष्ठ पदों यानी कॉमन टर्म्स का योग हमें ज्ञात करना है। यानी कि S1 S2 दो सीरीज में जो कॉमन पद होंगे, उन सभी कॉमन पदों से जो हमारी एक सीरीज बनेगी उसका योग हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं दोनों सीरीज में कौन कौन से पद कॉमन है, कौन कौन से टर्म्स कॉमन है, ये चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले S1 सीरीज देखेंगे। S1 सीरीज हमारी 2 के बाद 7 और 2 के बाद 9 और 9 के बाद 16। तो मीन्स यहां से हमें मालूम हो गया है कि 2 के बाद 9 कितना जुड़कर आया है, 7 जुड़कर आया है। और 9 में 7 जोड़ेंगे 16 और 16 में 7 जोड़ेंगे 23। तो इस तरह से हमारी ये सीरीज बन रही है। और 23 में 7 जोड़ेंगे प्लस हो जाएगा 30। इस तरह से हमारी ये सीरीज बन रही है। फ्रेंड्स देख लीजिए। अब हम सेकंड सीरीज देख लेते हैं। 7 में कितना जोड़कर बना है, 4। और 11 में 4 जोड़ेंगे 15। 15 में 4 जोड़ेंगे 19। और 19 में फिर 4 जोड़ेंगे 23। तो इस प्रकार हमारी ये सीरीज 4-4 के अंतर से चल रही है। और S1 सीरीज 7-7 के अंतर से चल रही है। लास्ट तक टर्म है हमारा 632, इसमें लास्ट टर्म हमारा है 743 तक ये संख्या रुक गई है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं क्या कॉमन और क्या उभयनिष्ठ पद इस दोनों सीरीज में हमें मिलते हैं, ये चेक कर लेते हैं। देखो हमें मालूम हो गया है, जैसे हमने सीरीज 4-4 के अंतर से आगे बढ़ाई, इधर 7-7 के अंतर से आगे बढ़ाई, तो हमें दोनों सीरीज में हमें एक संख्या कॉमन दिखाई दी गई है, ये रही 23। और इसमें भी हमारा 23 ये मिल गई है। तो देखो यहाँ से हमारी जो है कॉमन पदों की स्टार्टिंग हो गई है दोनों सीरीज में। तो ये मैं दोनों सीरीज में से एक कॉमन नंबर उठा लूंगा यहाँ से और एक तीसरी सीरीज बना लूंगा जिसको हम S3 कह सकते हैं। और उसका हमें पदों का योग ज्ञात करना है। एक नई सीरीज बना लेंगे, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है उभयनिष्ठ पदों का योग ज्ञात करना। तो उभयनिष्ठ यानी कॉमन वाली संख्या जो दोनों सीरीज में मिलती है, उनसे एक सीरीज बनाएंगे। सबसे पहला पद मैंने लिया इसमें से 23। और उसके बाद दूसरा पद कैसे आएगा, ये सबसे मेन बात है इस सीरीज के लिए। दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे पद आते चले जाएंगे। तो कैसे आएगा चेक करिए आप। दोनों सीरीज में 7-7 और दूसरी में 4-4, तो 7 और 4 का अंतर है। तो जैसे हमें मालूम हुआ 7 व 4 का अंतर है, तो यहाँ 7-4 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 7 और 4 का एलसीएम होता है 28। तो देखिए दोनों सीरीज में 28, दोनों सीरीज के अंकों का जो अंतर बना 7 और 4 का एलसीएम लिया मैंने 28। तो इस 28 को हम 23 में क्रम से जोड़ते चलेंगे। 1 बाय 1 हमारे पद इस नई सीरीज के बनते चले जाएंगे, जो कि दोनों सीरीज में कॉमन या उभयनिष्ठ पद कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बना लेंगे। 23 में मैं 28 जोड़ूंगा, 51 हो गया। और 51 में फिर मैं 28 जोड़ता हूँ, तो 28 जोड़ने पर 79 हो गया। इस तरह से हमारी ये सीरीज बनती चली जाती है। ये
लेकिन कहाँ तक जाना है ये हमें ध्यान रखना है। कहाँ तक जाना है, सबसे पहले देखेंगे दोनों सीरीज में। सेकंड सीरीज में S2 में है 742 तक और फर्स्ट S1 सीरीज में है 632 तक अंक। तो हम 742 तक तो पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि इससे पहले ये सीरीज खत्म हो जाती है, तो हमें यहाँ पर पहुंचने की तो ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हमें दोनों तक अगर कॉमन पद लेने हैं तो हमें लास्ट टर्म ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा 632। तो हमें लास्ट पद, कितने पद है ये, 1 2 3, ऐसे हमें टोटल पद देखने हैं कितने टर्म्स तक हमारे कॉमन टर्म्स मिलेंगे, कितने पदों तक हमारे कॉमन उभयनिष्ठ पद मिलेंगे, ये चेक करेंगे हम इसके माध्यम से। 632 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं इनके डिफरेंस से, क्योंकि हमें पद निकालने हैं तो इनका डिफरेंस से जो हमने एलसीएम लिया है 28, इस 28 से हम डिवाइड करेंगे। देखो तगड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक एक अक्षर एक एक वर्ड बता रहा हूँ समझाने के लिए, जिससे आप इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो 28 दूनी 56 होता है, देखिए 28 दूनी 56 हो गया और इसमें बचेंगे हमारे 56, 4 7 3 7 बचेंगे, हो गए 72। फिर 28 दूनी 56, शेष कुछ भी बचे, हमें मालूम हो गया है 22 पदों तक कॉमन पद मिलेंगे हमें इस सीरीज के 632 के अंतर्गत। हमें 22 पदों तक कॉमन पद मिलेंगे, 22 तक। तो हमारा यहाँ पर n बराबर हो गया हमारा 22, तो हम कह सकते हैं n बराबर हो गया 22। अब देखिए 22 और 22वां पद हमारा कौन सा होगा ये भी चेक करना है। जैसे पहला पद हो गया हमारा 23, दूसरा हो गया 51, तीसरा 79 हो गया, तो ऐसे 22वां कौन सा होगा 28 के जोड़ से, तो वो भी हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इधर ही ज्ञात कर लेते हैं वो t 22वां पद बराबर हो गया a प्लस n-1 इंटू डी से। इस वाले टर्म से हम इसको निकाल सकते हैं अपना लास्ट पद। ये देखिए ए पहला टर्म हो गया हमारा 23 प्लस n हमारा 22 में से 1 घटाएंगे 21 और d हमारा ये डिफरेंस कहलाता है, ये जो है ये d डिफरेंस कहलाता है। 28 के यहाँ पर गुणा करेंगे। अब देखिए कितना हो गया ये 23 प्लस 21 अट्ठे 168, हासिल लगेंगे 16, 21 दूनी 42, 48, 21 दूनी 42 और 6 हो गए 48 और 10 58, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे हम यहाँ पर 8 और 3 11, हासिल 1, 8 और 1 9, 2 11, हासिल 1, 5 और 1 6, 611। तो लास्ट पद जो होगा हमारा 611 होगा, जो कि आपका 22वां पद है ये 611। अब देखो इन सभी का जोड़ हमें निकालना है, बस फिनिश। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आपने देखा है तो हमारी मेहनत ये वाली है, बस ये वाली हमारी मेहनत है। अब हमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। देखिए इन सभी का हमें योग ज्ञात करना है। देखिए टेक्निकल तरीके से योग ज्ञात करेंगे हम। देखो वैसे तो फार्मूले से भी हो जाता है इसका योग ज्ञात, लेकिन एक दूसरा तरीका और आसान वाला बताते हैं हमें, जिसमें आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं। जैसे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ लेते हैं। अब देखिए इनका योग ज्ञात करते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को दोनों को जोड़ लेते हैं। 1 और 3 4, 1 और 2 3 और 634 बटे में 2 लिखेंगे। जैसे मैंने पहले पढ़ाया गुणा पदों की संख्या। पद संख्या हमारी कितनी है यहाँ पर 22, जैसे मैंने बताया था 22 पद है हमारे। अब इसको जो हल कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2 से काटा मैंने 11 बार और 11 चौक 44, 6 11 3 33 और 6 39, हासिल लगे 3, 11 6 66, 66 और 3 66 और 3 आता है हमारा। देखते हैं कहाँ गलती हो गई। 11 चौक 44, हासिल लगे 4, 11 33 और 4 67। देखिए थोड़ा गुना गलत हो गए, ध्यान दीजिए। 11 चौक 44, 4 हासिल, 11 3 33, 33 और 4 हो गया हमारे 33 4 37, 33 में 4 जोड़ेंगे 37 और हासिल 3 लगेंगे। 11 6 66 और 3 69। देखिए बिल्कुल सही हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 69 74। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 69 74। ऑप्शन ए इज राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही
मेहनत का और बेस्ट क्वेश्चन है ये। CGL मेंस 2022 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, CGL मेंस 2022 में। क्वेश्चन नंबर 133, यदि जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले 100 पदों का योग 50 है। देखिए, योग बराबर योग, योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में ही क्वेश्चन चलते हैं। जो भी मैंने आपको बताया है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट में चलेंगे। इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में ही फॉर्मूला आता है और फॉर्मूला भी आपका इसी फॉर्म में चलता है। तो चलिए देख लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले 100 पदों का योग 50 है और पहले 200 पदों का योग 90 है, तो श्रेणी के पहले 300 पदों का योग बताए। जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो चलिए, जिसे आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है योग वाला, S बराबर आप जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला देखिए योग का फॉर्मूला होता है इक्वल टू इक्वल फॉर्म में, ये लिखा गया है योग बराबर योग की फॉर्म में। अब यहाँ से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए, पहली कंडीशन शुरू करते हैं। पहले 100 पदों का योग 50 है, ये वाला योग को रिप्रेजेंट करेगा 50 बराबर n हमारे पदों की संख्या है 100 बटे में 2, ध्यान दीजिए, और 2a प्लस 100 में से घटाएंगे 99 डी फॉर डिफरेंस होता है हमारा। अब देखो, इसको हम हल करते हैं। 2 से इसको काटेंगे 50 बार और 50 से मैंने 50 को काटा 1 टाइम बार, तो 1 बराबर हो गया हमारा। देखिए 1 बराबर हो गया ये 2a प्लस 99 डी। देखिए पहली कंडीशन हमारी तैयार हो गई है, पहली कंडीशन चेक कर लीजिए, पहली कंडीशन खत्म। अब हम यहाँ से सेकंड कंडीशन को फॉलो करेंगे। यहाँ पर इधर पहले 200 पदों का योग 90 है। देखिए डायरेक्ट लिख लेंगे, इस बार इसके आधार पर ही लिख लेंगे इसको। 90 बराबर 200, n बराबर 200, 200 को 2 से भाग करेंगे, देखिए 100 आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 100 आ जाएगा जब हम 200 को 2 से भाग करते हैं 100, और 2a प्लस यहाँ पर हमारा 200 में से एक घटाएंगे 199 डी आता है। चलिए देख लीजिए, अब हम इसको हल कर रहे हैं। 0 से मैंने 0, 10 से इसको भाग करेंगे 0.9 बार, यानी 10 से भाग करेंगे 0.9 आता है, बराबर में 2a प्लस 199 डी। देखिए दूसरी कंडीशन ये हो गई है हमारी, ये वाली। अब आसानी से इसको हम हल करेंगे। इन दोनों से a और d के मान हम ज्ञात कर लेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाए और श्रेणी के पहले 300 पदों का योग हम आसानी से ज्ञात कर पाए। तो देखिए फ्रेंड, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही लगेंगे, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में ही है ये भी। चलिए देख लेते हैं। ये पहली कंडीशन होगी, ये सेकंड कंडीशन होगी। देखिए पहली कंडीशन में से हम अगर सेकंड कंडीशन को घटा दें 0.9 बराबर 2a प्लस 199 डी और घटाए, तो हमें मालूम हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, चिन्ह बदल देंगे यहाँ पर हम, तो ये वाला हमारा कट जाएगा और एक में से इसको घटाएंगे तो हमारा 0.1 बचेगा और बराबर माइनस का हमारा ये बचेगा 100 डी। अब देखिए 0.1 हटाकर बटे में नीचे लाएंगे तो हम इसे माइनस से भाग करेंगे तो -1 बटे 1000, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, बराबर डी। तो डी की वैल्यू आ गई हमारी माइनस में 1 बटे 1000, ये हमारा डी का मान आ गया। अब देखो डी का मान हम कंडीशन 1 में भरेंगे तो यहाँ से हमें डी का मान भरने के बाद हमें यहाँ से ए का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। देख लीजिए, हम कंडीशन 1 में भरते हैं, ये 1 बराबर 2a प्लस 99, डी की वैल्यू भरेंगे हम यहाँ पर -1 बटे 1000, ये भरेंगे यहाँ पर हम। और अब इसको हल करेंगे, माइनस का आ जाएगा, ये 1 बराबर 2a माइनस, इसको इससे भाग करेंगे
1.099। अब इसमें हम इसको जोड़ लेंगे तो 1.099 बराबर हो गया 2a। देखिए 2a की वैल्यू हमने यहां पर ज्ञात कर ली है 2a। तो 2a बराबर हमारा ये मान आ गया है। अब हम श्रेणी के पहले 300 पदों का योग ज्ञात करेंगे। देखिए यहां से हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें आसानी से मिल जाएगा। देखिए जरा, पहले 300 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। n के जगह पर हम 300 लिखेंगे बटे में 2, और ये वाला 2a का मान हमें मालूम हो गया 1.099, और प्लस n का मान यहाँ 300 में से घटाएंगे 299, और d की वैल्यू हम यहाँ से भरेंगे -1/1000। अब देखिए फ्रेंड, इसको आसानी से हल करेंगे। ये वाला हो गया हमारा 150 बार कटाइए, और 150 गुणा में ये हमें 1000 से भाग करेंगे, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1.099 माइनस 0.299, ये वाला हो जाता है। इसमें से इसको घटाएंगे 150 गुणा 0.8 बचता है। इसमें से घटाने के बाद 0 से दशमलव हटाया तो 15×120 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 120। तो देखिए धागड़ क्वेश्चन था ये, बहुत ही धागड़ और खतरनाक, जो कि आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 134 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने, और सॉल्यूशन भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही सभी क्वेश्चन होते हैं, बस माइंड का ध्यान देना है। यहाँ पर आसानी से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। देखिए, दी गई श्रृंखला के पहले 200 पदों का योग ज्ञात करो। जैसे ये एक श्रृंखला बना दी गई है, और इसमें पहले 200 पदों तक, यानी कि 200 पदों तक इसको लिखा गया है, 200 टर्म तक लिखा गया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 200 टर्म्स, 200 टर्म्स तक ये लिखे जाएंगे, ऐसे बनाते बनाते जाएंगे। तो इन सब का योग हमें ज्ञात करना। तो हम देखेंगे कि इन पदों में 2 तरह की सीरीज चली हुई है, 2 प्रकार की सीरीज चली हुई है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी सीरीज चली हुई है? देखिए, 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 में 5 जोड़ेंगे 16। इस तरह से 1 सीरीज ये चल रही है। तो मैं लिख देता हूं, पहली सीरीज हो गई हमारी ये वाली, ध्यान से देखिए। पहली सीरीज हो गई हमारी 1 + 6 + 11 + 16, ऐसे। तो इन 200 टर्म में 100 टर्म तक चलेगी ये। कितने टर्म तक चलेगी ये? 100 टर्म तक चलेगी ये वाली सीरीज। और इसके बाद हमारी दूसरी सीरीज हो जाती है स्टार्ट, ये S2। ये वाली सीरीज 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, में 5 जोड़ेंगे 20। इस तरह से 5-5 के अंतर से 5 + 10 + 15 और प्लस का 20। इस प्रकार से हमारा ये सीरीज चलती है। ये भी 100 टर्म तक रहेगी बचे हुए, क्योंकि 100 ये टोटल हो जाएंगे 200 टर्म्स, टोटल 200 टर्म्स हो जाएंगे ये आपके। चलिए, अब इसमें मेन आती बात क्या है, इसमें मेन क्या बात आती है? जैसे हम इसको सीरीज को लिखते जाएंगे, 100वां टर्म क्या होगा हमारा यहाँ, ये मेन बात है। और जैसे इसको चलेंगे लिखते हुए, तो यहाँ पर इस सीरीज के अकॉर्डिंग 100वां टर्म क्या होगा, ये मेन बात है। तो यहाँ पर हम 100वां टर्म इस सीरीज के अकॉर्डिंग ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे निकाल लेंगे ये, a + n - 1, a + n - 1 इंटू डी से। d यहां पर इन दोनों का डिफरेंट होगा 5, और a प्रथम पद होगा 1 प्लस n यहां पर होगा हमारा 100 में से घटाएंगे 99, और d हो गया हमारा 5। डिफरेंट दोनों का 5 होगा यहां पर। चलिए देख लेते हैं। 5 नम 45, 4 हासिल 5 नम 45, 4 49 और प्लस का 1, तो कितना हो जाता है 496 होता है।
5 नम 45, 4 5 नम 45, 4 49, और एक ये हो गया हमारा 500 496 हो गया हमारा ये। तो ये हमारा लास्ट टर्म है, ये 496, जो कि हमारा सुबह टर्म कहलाता है। ये सीरीज का इधर से लास्ट टर्म है ये 496, और ये हमारा सुबह टर्म है। इस प्रकार तो यहाँ से हमने इस सीरीज का लास्ट टर्म निकाला, और इसी प्रकार हमें यहाँ पर इस सीरीज का लास्ट टर्म निकालना है। तो देखो इसका भी लास्ट टर्म कैसे होगा। देखो इसमें भी शॉर्ट टर्म है ये हमारे, बस इसमें प्रथम 5 पद जोड़ लेंगे। जैसे इसमें हमने यहाँ पर 1 जोड़ा है, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे। देख लीजिए आप इसको भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। इसमें 4 और बढ़ जाएंगे। देखो यहाँ से कितना बढ़ा ये 4, तो यहाँ पर भी 4 बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा 496 में 4 जोड़ेंगे 500 हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म। अब आप देखेंगे कैसे हुआ ये, चेक कर लीजिए आप। चलिए चेक कर लीजिए, इसी टर्म में लिखेंगे। पहला टर्म यहाँ पर हमारा होगा 5 प्लस 100 में से 1 घटाएंगे 99, और वही डिफरेंट वही रहेगा, 5 का अंतर रहेगा। चेक कर लीजिए, 5 नम 45, 4 5 नम 45, 4 49, 495 में 5 जोड़ेंगे 500। देखिए आ गया ये हमारा। अब दोनों टर्मों का योग ज्ञात करके हम बताएंगे क्या इनका योग आता है। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। अब इसमें मैं पहले ये वाला लेता हूं, वही लास्ट का और पहला पद जोड़ लेंगे 496, और एक जोड़ेंगे 497 बटे 2 गुणा टोटल पदों की संख्या है 100, प्लस ऐसे ही इसको जोड़ेंगे, पहला लास्ट टर्म जोड़ेंगे 500 और 5 505 हो जाएगा, और बटे में 2 गुणा टोटल टर्म वही रहेंगे 100, पदों की संख्या 100। 2 से काटा मैंने 50 बार, 2 से इसको काटा 50, और 50 हमारा कॉमन आ गया। और उसके बाद 497 और 505 ये जोड़ेंगे हम। 5 और 7 12, हासिल 1, 9 और 1 10, हासिल 1, 6 4 10, 1002 गुणा करेंगे 0, 5 दूनी 10, हासिल 1, और 10 पंजे 50। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 50। ये होगा 50,100, 50,100 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। तो बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो चुका है। बहुत हाई लेवल और स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, ये नंबर सिस्टम में आते हैं, बट ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। इन एडवांस लेवल को आप जैसे जैसे आप तैयार करेंगे तो आप एसएससी सीजीएल के आसानी से हर क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे, क्योंकि ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस सेटिंग कीजिए माइंड की, और माइंड से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से बनता है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 135। देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। इसमें भी 2 प्रकार की सीरीज चल रही है, यानी कि 2 तरह की सीरीज चल रही है। अब इन दोनों सीरीजों का योग हमें ज्ञात करना है और मालूम करना है ऑप्शन कौन सा होगा। एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड, पहली सीरीज ये वाली है 7-7 वाली, और दूसरी सीरीज है 11-11-11 वाली। ये 2 प्रकार की सीरीज है। सबसे पहले हम 7 वाली सीरीज लेंगे, जिसको मैंने S1 कह दिया। चलिए देखिए, 7/2 प्लस 7/6 प्लस 7/12 प्लस डैश 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 डैश, हमारा लास्ट जो टर्म होगा वो 7/156 है, ये वाला। अब देखो इनका योग ज्ञात कर लेंगे साथ के साथ ही। एक जबरदस्त ट्रिक होती है, बहुत ही प्यारी ट्रिक, उस ट्रिक के माध्यम से हम इनका योग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर ज्ञात करेंगे, इधर यहाँ पर। जबरदस्त, देखिए कैसे करते हैं। देखो सभी में 7-7 कॉमन है, कॉमन को लिख लेंगे ऊपर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए इनका मल्टीपल कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 1 × 2, 1 दूनी 2, 2 3 6 ऐसे, और 3 चौक 12। अब यहाँ पर हम इसके फैक्टर करेंगे, यहाँ पर 12 × 12 3, 12 3 36, ये हो गए
देखिए सभी में एक एक का अंतर है, नीचे 2 3 1 का डिफरेंस, 3 4 1 का डिफरेंस, 12 13 1 का डिफरेंस। तो मैंने क्या किया, अब इनका जोड़ निकालूंगा, मैं योग ज्ञात करूंगा। 7 सभी में से कॉमन ले लिया और नीचे सभी में एक एक का अंतर है, बटे में 1 लिख लिया, एक एक का अंतर। अब देखिए बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स। और यहाँ पर हमारा पहला नंबर है, जब यहाँ पर एक 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 रह जाएगा, 7 कॉमन लेने के बाद एक एक रह जाएगा, 1/1 गुणा 2, तो पहले पद में से एक में से लास्ट वाला पद 1/13 हम यहाँ से घटा देंगे। एक में से लास्ट वाला पद घटा देते हैं, ये वाला बहुत जबरदस्त तरीका है। तो फ्रेंड इसको देखिए और ये हमारा इन पदों का योग हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए 1 से 7 को भाग करेंगे 7 गुणा 13 में से घटाएंगे 12/13, तो ये हो गया हमारा योग 12 सत्ते 84/13, ये हो गया। तो ये हमारा योग आ गया पहली सीरीज का। अब हमें सेकंड सीरीज देखनी है। देखिए फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त तरीका। सेकंड सीरीज है हमारी 11/3 प्लस 11/15 प्लस 11/35 और प्लस लास्ट टर्म होगा हमारा 11/575। देखिए अब वही तरीका यहाँ पर हमारा कॉमन आ गया 11। अब हम 3 के फैक्टर करेंगे, 1 गुणा 2, 3 गुणा 5 और 5 गुणा 7। अब इसके भी फैक्टर करेंगे 23 गुणा 25, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर अंतर कितना कितना है, यहाँ पर अंतर 2 2 2 2 का है, तो मैंने ऊपर से 11 लिया कॉमन और बटे में 2 यहाँ का अंतर बाहर ले लिया। अब जब अंतर बाहर ले लिया मैंने, तो पहला पद हो गया हमारा 1 माइनस दूसरा पद हो जाएगा 11, तो कॉमन बाहर आया हुआ है 1/25। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर इसको हल करेंगे। देखिए 11/2 गुणा 25 कम 25 में से घटाएंगे 24/25, तो 24/25। अब इसको हल करेंगे, 2 से मैंने इसको काटा 12 बार, गुणा करेंगे 12 कम 12 और 12 कम 12 और 1 13, 132/25। ये आ गया हमारे सेकंड सीरीज का योग। अब हम दोनों को जोड़ लेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए यहां पर जोड़ लेते हैं दोनों को। 84/13 प्लस 132/25। एल्शियम लेंगे यहां पर 13 25 की गुणा करेंगे, नीचे आ जाता है 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26, 6 32, 325 आ जाता है नीचे। अब देखिए 25 की गुणा इधर और 13 की गुणा इधर करेंगे, 25 चौका 100, 10 हासिल लगेंगे, 25 8 210, 210 ये हो गया। और प्लस 13 की गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 2 13 13 169, 13 13 169 और 2 170, 1706 ये हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 0 6 0 0 0। कुछ दिक्कत है शायद जोड़ने में। देखिए थोड़ा सा 12 कम 12, 12 कम 12 1 13, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 3 39, हाँ गलती हो गई यहाँ गुणा, 13 13 169 और 171, ये था पूरा इनका जोड़। देखिए 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हासिल लगेंगे 2, 13 13 169 और 2 171, ये जोड़ लेते हैं अब इनको। 6 0 6 1 और 0 1, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 3816/325। लीजिए हो गया क्वेश्चन का आंसर 3816/325, ऑप्शन बी इज राइट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है खतरनाक। तो देखिए फ्रेंड ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्लियर किया गया है, बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 136 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए तेवतिया सर की बुक है ये, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन है इस बुक के अंदर।
और ये जो क्वेश्चन है आपके सामने जो चल रहे हैं आज की वीडियो में, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी इनके हम आपको ज़बरदस्त करा रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर आता है 136। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो क्या है। यदि a बराबर पहले 20 पदों का योग, a बराबर पहले 20 पदों का योग इस रूप में, इस फॉर्म में दिया गया है 20 टर्म तक, और उसके बाद b बराबर पहले 22 पदों का योग दिया है इस टर्म में 22 पदों तक, तब ab की घात -1 का मान ज्ञात करना, ऑप्शन ABCD के माध्यम से। तो देखिए फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, तो हम ज्ञात कर लेते हैं a बराबर, यहां से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए यहां पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चनों में ट्रिक बताई थी, एक के अंतर वाली चल रही है यहां पर, और 20 टर्म, 20वां टर्म हमें देखना है कौन सा होता है। चलिए लिख लेंगे 20वां टर्म भी। पहले हम इसको शुरुआत करते हैं लिखने की। 1/4 × 5 जमा 1/5 × 6 जमा 1/6 × 7। अब लिखेंगे 20वां टर्म कौन सा होगा। देखिए टोटल 20 टर्म अगर हम चले, इससे पहले हमारे टर्म कितने हैं, 4 से पहला अंक आता है हमारा 3 टर्म और बनेंगे, इधर 3 टर्म और बनेंगे। तो ये 3 टर्म छोड़कर जब 20 आया है ये यहाँ, तो 20 में अगर वे 3 भी जोड़ ले तो यहाँ से शुरू हो जाएगा 20 3 23 नंबर पर आएगा ये 20वां टर्म। 1/23 × 24 ये बनता है 20वां टर्म। ध्यान दीजिए 20 में इसके पहले 3 टर्म जोड़कर लिख दीजिए, यहां से यहां तक हमारा 20वां टर्म बैठेगा 1/23 × 24। ये हमारा 20वां टर्म है, लिख लेते हैं 20 टर्म्स, ये वाला है। अब देखो यहां से हम वही ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और इसको जोड़ेंगे। देखिए a बराबर हमें मिल जाएगा 1/4, पहले नंबर में से हम लास्ट का नंबर घटा देते हैं 1/24। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया मैंने 24। 4 6 24 6 -24 से 24 कटेगा 1, तो 6 में से 1 घटाएंगे 5/24। ये हमारा a का मान आ गया। अब हम b बराबर लेंगे, b बराबर वही तरीका 1/3 × 4 जमा 1/4 × 5 जमा 1/5 × 6 जमा 1/6 × 7 जमा ऐसे। अब हमें 22वां टर्म देखना है। 22वां टर्म कौन सा होता है, इससे पहले 2 टर्म है, तो 22 में 2 जोड़ेंगे 24। देखो 22वां टर्म आता है हमारा, 22 में 2 जोड़ेंगे इधर 24, तो 1/24 × 25 ये वाला बनता है हमारा 22वां टर्म। चलिए वही तरीका अपनाएंगे। b बराबर हो जाता है 1/3 में से घटाएंगे लास्ट टर्म 1/25। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे हम 75। देखिए 75 लेते हैं हम, 3 से इसको काटेंगे 25 बार, 3 से इसको काटेंगे 25 बार कटता है, और 25 कम 25 -25 × 75 3 कम 3, तो कितना आ जाता है ये हमारा 25 - 3, या 25 में से 3 घटाएंगे, 25 में से 3 घटाएंगे 22 आता है। चलिए कोई बात नहीं, 22/75 लिख लेते हैं हम। ये वाला मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं 22/75। तो ये हमारा b का मान आ गया। अब हमें क्या हल करना है, ab की पावर -1, ab की पावर -1। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है ab की पावर -1, तो इसको हमें फाइंड करना है। a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू यह है हमारी 5/24, गुणा b की वैल्यू है हमारी 22/75,
की पावर -1। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 5 से मैं इसको काटूंगा 15 बार, 2 से मैं यहाँ काटूंगा इसको 12 बार और 2 से इसको 11 बार। अब हम क्या करेंगे, 15 12 180 हो जाएगा, 11 बटे 180, 11 बटे 180 हो जाएगा ये 11, और 15 12 180 की पावर -1। अब देखो इसको उल्टा कर देंगे, घात प्लस की हो जाएगी, कितना हो जाएगा, अब 180 बटे हमारा 11 आ जाएगा, ये उल्टा करने पर। अब इसको हल करेंगे, 11 एकम 11, 7 बचता है, हो गए 70, 11 छिके 66, 4 बचेगा बटे 11। देखिए 16 से ही 4 बटे 11 देख लेते हैं, 16 से ही 4 बटे 11, ऑप्शन डी। 16 से ही 4 बटे 11 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा और बहुत ही धागड़ खतरनाक कैलकुलेशन है। ऐसा क्वेश्चन आपके क्वेश्चनों को काफ़ी हिम्मत देता है। जब आप नए नए क्वेश्चनों को करेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत ही हिम्मत देगा। तो फ्रेंड, बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, वीडियो को देखते रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 137, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस ऐसे ऐसे 100 तक के पदों का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए 100 पदों तक हम अगर इसे लिखेंगे तो हमें 100 पदों तक का हमें मान ज्ञात करना है। देखिए क्रमागत संख्याएं चल रही हैं प्लस माइनस में। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत ही प्यारा तरीका। अगर आप चाहे तो आसानी से इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। देखो +1 से शुरू हो रहा है, +1 - 2 + 3 - 4, यहाँ तक ही देख लीजिए। फिर आप चाहे जितने पदों तक आपको दे दिया जाए वही आप आसानी से ज्ञात कर दोगे। बस यहाँ तक ही दिखा दूंगा मैं आपको, ट्रिक का यूज करके आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो ट्रिक ये है, अगर इस प्रकार से क्रमागत संख्या 1 2 3 4 के रेशो पॉइंट में चलती हैं लगातार, बट शुरुआती संख्या 1 विषम से हो प्लस की, फिर -2 + 3 - 4 +5 - 6 ऐसे चलते चले, तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप सेकंडों में कर सकते हैं। कैसे? लास्ट का पद देख लेते हैं कौन सा है। लास्ट का पद हमारा -4 है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। जो लास्ट के पद पर जाकर रुकेगी उसी में हमारा माइनस आएगा। देखिए ध्यान से, ये इस वाली सीरीज में तो -4 है, उसको 2 से भाग कर दीजिए। बस माइनस के पद को 2 से भाग कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो इस पूरी सीरीज का आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4 -2 आता है। आप प्रूफ करके देख लीजिए, इनका जोड़ -2 आता है या नहीं आता है, देख लीजिए। माइनस का और माइनस का जोड़ लीजिए, कितना हो गया, -4 और 2 6, माइनस का 6 और 3 और 1 4, प्लस का 4। तो अगर हम हल करके देखें तो माइनस का 2 आता है, ये आ गया -2। तो ऐसे करने में टाइम लगेगा, आप सेकंडों में कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम कर लेते हैं। माइनस पर जाकर रुका है ये, माइनस का 100 बटे 100 है लास्ट में, 100 बैठेगा जाकर 100 पदों तक का, मतलब -100वें पद, 100 पद बनेंगे इसमें, और 100वां पद होगा हमारा माइनस का। जैसे हमारा चौथा पद -4 आया, इसमें 100वां पद -100 आएगा, तो 2 से भाग कर देंगे, माइनस का 50 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट, -50। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, या फिर आपको एक और तरीका बताया जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। देख लीजिए क्या तरीका है, देख लीजिए। इस सीरीज को ले लीजिए, यहाँ पर 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, यहाँ तक ही देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। देखो अगर हम चेक करते हैं इन 2 पदों को, तो 2 में से -2 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 1। और अगर हम इन दोनों को चेक करते हैं, 4 में से -4 से 3 घटाएंगे, माइनस का 1। तो देखिए यहाँ तक का हमारा क्या मान आ गया, -2 आया है। देखो 4 पदों को यूज करने के बाद हमारा -2 आया है। चेक कर लीजिए, आप ये भी टैलेंट यूज कर सकते हैं। और हमारे देखिए 4 पदों को यूज करने के बाद हमारा -2 आया है, तो इसमें हमारे 100 पद है, यानी 4 का आधा 2,
तो 100 का आधा माइनस 50, माइनस में आएगा चिन्ह, जैसे यहाँ आ रहा 4 का आधा माइनस 2, तो 100 का आधा माइनस 50 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे देखिए माइनस 100 पदों तक बोला है, तो आप वही तरीका, जैसे -4 का आधा माइनस 2 प्रूफ करके दिखाया कैसे बनता है, ये 2 -1 कैसे आया, ये -1 कैसे आया। उसी प्रकार यहाँ पर भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट ऐसे -50। तो दिए गए सीरीज का जो आंसर बनता है वह -50 है। आप कैसे भी इस तरह भी या इस तरीके से भी, जो भी मैंने तरीका बताया बहुत अच्छा तरीका बताया आपको 2-3। तो फ्रेंड इस माध्यम से आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 138 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने नंबर 1 तरीके से आपको सॉल्यूशन दिखाया जाएगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जबरदस्त और खतरनाक रहेगा। यदि ए बी से 7 अधिक है और बी सी से 16 अधिक है और a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग 255 है, तो 3a प्लस सी माइनस 4b का मान बताए। देखिए एसएससी सीपीओ 2022 में ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड देखिए इस क्वेश्चन को कितना इजी बना देते हैं, बहुत ही आसान। देखो तीनों में बांटा गया धन है a प्लस बी प्लस सी बराबर है 255। देखिए अब जैसे जैसे कंडीशन बोलता है क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन हल होगा। देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल आया हुआ है, ये रहा इक्वल टू इक्वल। देखिए अब फिनिश कर लेते हैं। देखिए बी पीछे से चलेंगे, यहाँ से बी ने कहा कि मेरे पास सी से 16 अधिक है, इससे 16 अधिक है बी के पास। एक ने कहा कि बी से मेरे पास 7 अधिक है, तो इससे 7 अधिक करेंगे तो 23 हो जाएगा, ये हो गया। अब यदि हम ये डिफरेंट जो बना है तीनों का आपस में जो अंतर बना है, इस टोटल अंतर को इस टोटल योग में से अगर घटा दें तो जो बचा हुआ धन रहेगा वो तीनों में बराबर बराबर रह जाएगा। क्योंकि जब तीनों का अंतर खत्म कर दिया हमने, अंतर ही फिनिश कर दिया, तो बचे हुए योग में तीनों की वैल्यू बराबर बराबर रह जाएगी। तो ये कितना है 23, 16, 39 है। 39 को हम घटा देंगे और अब तीनों का योग रह जाएगा। 15 में से 9 घटाएंगे 6, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 2। देखिए 3 से डिवाइड कर देंगे, बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा। 3 से 21, 3 दूनी 6, 72 बार। तो सी को मिला धन है 72, बी को कितना मिलेगा 72 ये, और आपका 16 ये 88 हो जाएगा। 72 और 16 88 मिलेगा बी को, और 72 और ये होगा 23, 95 मिलेगा ए को। देखिए तीनों को अलग अलग धन प्राप्त हुआ है, जो कि मैंने आपको अलग अलग बताया है। अब हमसे पूछा है 3a प्लस सी माइनस 4b। देखिए तो इसका मान निकालना है 3a का मान भरेंगे 95 प्लस सी का मान भरेंगे यहाँ से 72 और माइनस 4 गुणा बी का मान 88। अब देखिए गुणा करके जोड़ लीजिए इनको, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 नम 27, रेग 28 और 72 जोड़ लीजिए इसमें। चलिए बाद में जोड़ लेंगे। माइनस 4 अठे 32, 4 अठे 32 और 3 35, 352। अब देखिए जोड़ लेते हैं, 2 और 5, 5 और 2 7, 8 7 15, हासिल 1 2 और 1 3। 357 में से 352 अगर घटा देते हैं तो 5 शेष बचता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 5। ऑप्शन सी इज राइट। तो देखिए फ्रेंड आसानी से हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है। 5 है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 5। बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 139 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। 1 + 4 + 9 + 16 + 25 डेढ़ 81 + 100। देखिए यहाँ तक हमारी एक सीरीज है, उसके बाद यहाँ से घटती हुई सीरीज है 81 + 16 डेढ़ 16 + 9 + 4 + 1। तो हमें यहाँ पर 2 सीरीज दिखाई दे रही है, डबल सीरीज। पहली सीरीज 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, डेढ़ 9 का वर्ग जमा 10 का वर्ग। पहली सीरीज ये है हमारी 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। और दूसरी सीरीज फिर यहाँ से चल रही है उल्टी, ऐसे यहाँ तक आ गई है। 1 का वर्ग, 2 का, 3 का, 4 का, डेढ़ 9 का वर्ग। ऐसे इस प्रकार यहाँ 2 सीरीज दी गई है। पहली सीरीज 1 से 10 तक, दूसरी सीरीज 1 से 9 तक
ये, और दोनों सीरीजों का हमें जोड़ के याद करना, बस ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो में ये 24 मार्च 2023 को ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023। तो मार्च 2023 का जबरदस्त क्वेश्चन है ये, देखिए बिल्कुल आसानी से कर देंगे इस क्वेश्चन को हम। देखिए क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 10 तक पूछा है, क्योंकि ये 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग है यहाँ तक का। तो लास्ट नंबर लेंगे 10 गुणा अगला नंबर 11 गुणा दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ कितना हो गया 21 और बटे में 6, प्लस करेंगे 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्गों का योग है ये। तो लास्ट का नंबर 9 गुणा अगला नंबर 10 गुणा दोनों का जोड़ 19 बटे में 6, ऐसे। अब इन सभी का योग कर लीजिए। हमारी सीरीज का जो 2 तरह की सीरीज है, इन दोनों सीरीजों का योग हमें मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड देख लीजिए, ये क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग है ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ऐसे ये 3 का वर्ग है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। ये 9 का वर्ग है प्लस 10 का वर्ग, ऐसे ही इधर चला 1 का वर्ग, 2 का, 3 का वर्ग, ये ऐसे 9 का वर्ग है ये ऐसे। तो इस तरह से 2 सीरीज है। पहली सीरीज का मैंने 10 तक का जो मान निकाला है यहाँ तक, ऐसे इस सीरीज का मान निकाल रहे हैं हम, देख लीजिए आप इस वाली सीरीज का। फिर हम इस सीरीज का मान इधर लिख रहे हैं, इसको हल करेंगे, जोड़ लीजिए। देखिए 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, छोटी संख्या कर लेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिये 9 और 2 पंजे 10, सिंपल। देखिए 11 पंजे 55 गुणा 7, 11 पंजे 55 गुणा 7 प्लस 19 पंजे 95 गुणा 3। चलिए हल कर लेते हैं। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 38 प्लस 3 पंजे 15, 3 हम 27 और 1 28, जोड़ लेंगे इनको। 5 5 10 हासिल 1, 8 8 16 और 1 17 हासिल 1, 2 और 3 5 और 1 हासिल 6, 670। तो 670 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन ए इज राइट। तो देखिए फ्रेंड 670 हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, बहुत ही ज़बरदस्त, और सॉल्यूशन भी आपके सामने ज़बरदस्त और नंबर 1 है। देख लीजिए बहुत ज़बरदस्त मैथ हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 140, बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही प्यारा। देखिए एसएससी CHSL मार्च 2023 में ये क्वेश्चन आया था, और इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेक्निकल सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। देखिए हम देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है 1 - 7 प्लस 2 - 8 प्लस 3 - 9 प्लस 4 - 10 और प्लस डैश 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 100 टर्म तक दिया है। ये कितने टर्म दिए हैं 100 टर्म्स, यानी कि 100 पदों तक लिखना है ऐसे ऐसे। तो अब हम देखते हैं, जब 100 पद तक दिया है तो बहुत ही आसान है। देखो इनको हल करके देख लीजिए, पहले दो को 1 - 7, तो -7 में से 1 घटाएंगे -6 आता है। और यहाँ पर ये देख लीजिए -8 में से 2 घटाएंगे, दूसरे टर्म को देख लीजिए फिर 6 आ जाता है। फिर यहाँ पर देख लीजिए -9 में से 3 को घटाएंगे फिर 6 आ जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छी एक प्रकार की सीरीज बनी हुई है और बहुत ही आसान है। तो देखो 2 टर्म का 1 नंबर बन गया, 2 टर्म का 1 नंबर बन गया, 2 टर्म का 1 नंबर बन गया। टर्म हो गए 6 और नंबर हमारे हो गए 3, 1 2 3 है। तो इसका मतलब 100 टर्म में हमारे ऐसे ऐसे 50 पद बनते हैं, ऐसे ऐसे 50 बनते हैं। 50 बार ये क्रिया होगी, 100 पदों तक है ऐसी ये क्रिया 50 बार आएगी। ये 50 बार कितनी बार आएगी, ये 50 बार आएगी ये ऐसे 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 ये हमारे 50 टर्म बन जाते हैं ये। तो हम क्या करेंगे, -6 -6 -6 50 बार आता है, तो -6 गुणा 50, इनका जोड़ हो जाएगा, ये हमें जोड़ मिल जाएगा। तो माइनस का आ जाएगा 60, 6 पंजे 30, 1 0 300। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया -300।
क्योंकि 50 छिंगा 300 होता है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो -300 आ जाएगा। इस पूरी सीरीज का जो योग आएगा वो -300 आएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 141, बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। देखिए जबरदस्त है ये। दो अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखिए दो अंकों वाली सभी विषम संख्याएं, तो दो अंक वाली विषम संख्याएं 11 से शुरू होती है, क्योंकि 10 सम संख्या है दो अंकों की और इससे पहले 9 होती है एक अंक की, तो 11 से शुरू होती है दो अंकों वाली विषम संख्या। 11 प्लस 2 जोड़ेंगे 13, प्लस 2 जोड़ेंगे 15, प्लस 2 जोड़ेंगे 17, ऐसे दो अंकों की विषम संख्या होगी। लास्ट संख्या होगी 99, दो अंकों की। अब हम देखेंगे कुल पदों की संख्या कितनी है। ये कुल पदों की संख्या कितनी है 99 में से अगर हम लास्ट व इससे पहला वाला पद घटा दे, यानी कि 9 है, इससे पहला वाला पद 9 घटा दे, तो हमें मालूम हो जाएगा 90 और बटे में 2 करेंगे, क्योंकि सभी में 2 2 2 2 का अंतर है, 2 से भाग करेंगे तो 45 पद है ये हमारे। कितने पद है ये टोटल 99 तक, 11 से शुरू होकर 99 तक हमारे 45 पद है ये। अब इन सभी का योग हमें ज्ञात करना है। देखिए योग, तो योग ज्ञात करने की मैंने ट्रिक बताई है। पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ लेते हैं, पहला लास्ट। 99 जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे 99 में 100 और 10, 110 हो जाएगा। देखिए 11 और 99 हो जाता है 110, और गुणा पदों की संख्या कितनी है 45 बटे में 2। ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं और आसानी से हल हो जाएगा ये। देखिए गुणा कर दीजिए पहले यहाँ पर 0, 11 पंजे 55, 5 11 चौक 44 और 5 हो जाएगा 49 बटे में 2। चलिए 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सते 14, 2 पंजे 10। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 2475। ऑप्शन बी इज राइट, 2475। ये रहा 2475 हमारे क्वेश्चन का आंसर। जबरदस्त सॉल्यूशन, बहुत अच्छा सिंपल तरीका, और आसानी से आप मैथ को सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 142, देखो बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती है। प्राइम नंबर जो संख्या 1 से अपने आप से यानी कि स्वयं से कट जाए, अदर्स किसी भी नंबर से ना कटे, वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17, ऐसे आप अनंत तक कर सकते हो। ये होते हैं हमारी अभाज्य संख्याएं, यानी कि जो संख्या 1 से स्वयं से या अपने आप से डिवाइड हो जाए, अदर्स किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, तो वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी कि प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हमसे पूछा है 100 और 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो लिख लेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो 100 और 120 के बीच में है, 101 103 ये, और 107, क्योंकि 105 तो कट जाएगी। फिर आता है हमारा 109 और लास्ट में आता है 113। देखिए ये हमारी संख्याएं हैं। उसके बाद 117 भी कट जाएगी, 119 भी कट जाएगी, और बाद में 120 आ जाता है। तो ये है हमारी केवल 5 संख्याएं हैं, केवल ऐसी 5 संख्याएं हैं। 101 103 107 109 और 113, ये 5 संख्याएं हैं जो 100 और 120 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा फ्रेंड, ऑप्शन ए इज राइट।
क्वेश्चन नंबर 143। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको ये क्वेश्चन कराया जाएगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। एसएससी CHSL 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और सुपर क्वेश्चन है ये। तो बहुत ही टेक्निकल तरीके से ये बहुत आसान है, लेकिन इसको समझाना होगा तभी ये समझ में आएगा। वैसे तो ये 1 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन, बट इसको समझाना होगा। समझाने में थोड़ा आपके लिए टाइम लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसे मैं एक बात कहना चाहता हूं मैं आपको समझाने के लिए। मैं 3 को कैसे लिख सकता हूं? 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं या नहीं? बताइए आप। जी लिख सकते हैं आप, क्योंकि 2 का वर्ग 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो ये बराबर हो जाता है 3 के ही। तो हम लिख सकते हैं इसको, तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। देख लीजिए, जैसे आप जानते हैं ये वाली एक मल्टीपल सीरीज चल रही है, तो इसको हम हल करते हैं। देखो 3 से ऊपर गुणा और 3 से भाग करेंगे तो इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसीलिए मैंने बताया है कि 3 के स्थान पर हम 2 का स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। देखिए ऊपर हम क्या करते हैं, 3 से गुणा करेंगे इसमें, तो 3 के स्थान पर हम ये लिख देंगे 2 स्क्वायर माइनस 1, और ये दूसरी सीरीज हो गई हमारी। मतलब ये तो हमने गुणा कर दिया 3 से, और 3 से भाग करते हैं बटे में 1/3 ऐसे। देखो 3 से गुणा 3 से भाग मैंने कर दिया। ये है हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3 से गुणा 3 से भाग। अब देखो ये मैंने किया, अब पूरी सीरीज लिख दीजिए। अब आप ऐसे ही 2 का स्क्वायर प्लस 1 ऐसे, चलिए लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की घात 4 प्लस 1, 2 की घात 8 प्लस 1, 2 की घात 16 प्लस 1। ऐसे ही ये हमारी लास्ट तक सीरीज चल रही है, 2 की घात 128 प्लस 1। चलिए अब देखिए हमें इसको हल करना है। बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से हम इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। देखिए, जिसे आप जानते हैं वर्गांतर, अगर मैं एक बार घटाऊंगा और एक बार जोड़ दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला कॉन्सेप्ट, अगर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार घटाऊंगा, एक बार जोड़ूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे, तो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ऐसे। ये वाला कंसेप्ट आप जानते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा है। 1/3 तो ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, गुणा के साथ बाद में लेंगे। और वैसे हमारा क्वेश्चन आ भी गया है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, बटे में 3 केवल ऑप्शन बी में है ये बटे में 3, जबकि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। वैसे तो हमें मालूम हो गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ऑप्शन बी इज राइट। ये वाला ऑप्शन बी इज राइट, इसकी वजह से मालूम हो गया है। लेकिन इसको सोल्व करके देखेंगे तभी ये अच्छा लगेगा। तो देख लेते हैं इसको कैसे सोल्व होता है। देखिए यहाँ पर मैंने वही कंसेप्ट यूज किया है, ये वाला हो गया a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 1। तो इसको लिख देंगे a की पावर यानी कि 2 की पावर 4 माइनस 1, इसको लिख देंगे 2 की पावर 4 माइनस 1 और 2 की पावर 4 प्लस 1। फिर आगे ये इसी तरह वर्गांतर बनता जाएगा, तो ऐसे ऐसे बनता जाएगा, लास्ट लो ये बन जाएगा। वैसे मैं इसको यहीं लिख सकता हूँ इसको, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको खोलकर सारी चीज़ समझाई जाए। अच्छी बात यह है, फिर आप भी इसको डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन आपको आ जाना चाहिए समझ में कैसे होता है, इसलिए हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए कैसे लिखेंगे हम इस कंडीशन को, हम शॉर्ट में लिख देंगे कैसे। देखिए 2 की पावर 4 माइनस 1। अब इसके साथ में ये लेंगे 2 की पावर 4 प्लस 1। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ तक मैं आ चुका हूँ। अब इनको फिर शॉर्ट कर दीजिए इसी तरीके से, इसको फिर ऐसे लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे इसको, अगले टर्म में ले लीजिए और लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। इसका जो मान बनेगा वो ये बनेगा 2 की घात 8 माइनस 1,
और इसके साथ में गुणा चल रही है ना, तो ये वाला ले लीजिए 2 की घात 8 + 1। इसके बाद फिर हमारा मान क्या बनता है, 2 की घात 16 - 1 ये बनता है। इसे हल करने के बाद इसके अकॉर्डिंग, और फिर ये वाला ले लीजिए 2 की घात 16 + 1। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा इन दोनों से कंडीशन बन जाती है क्या, 2 की घात 32 - 1। उसके बाद फिर अगला टर्म आता है 2 की घात 32 + 1 आता है। इसके बाद टर्म ले लीजिए फिर 2 की घात 32 दूनी 64 - 1, और नेक्स्ट टर्म यहाँ से ले लीजिए 2 की घात 64 + 1। अब इसके बाद फिर इसका टर्म बना लीजिए ऐसे ही, क्या बनता है, 2 की घात 64 दूनी 128 - 1, और लास्ट में ये वाला ले लीजिए, ये वाला लास्ट में आ जाएगा 2 की घात 128 + 1। अब इसके बाद लास्ट में इसका टर्म बना लीजिए, लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या बनता है, 2 की घात 128 दूनी 256 - 1, और बटे में ये जो हमारा है ये 1/3, तो यानी कि बटे में 1/3। तो हम इसको फाइनली लिख देंगे, 1 की गुणा इसमें लिखेंगे तो 2 की घात 256 - 1, और बटे में हमारा ये 3। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताया बहुत अच्छी तरीके से, वरना हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे, लेकिन नहीं, आपको अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको अच्छा लगेगा। हमारा थोड़ा सा आइडिया है कि शायद आपको अच्छा लगे, तो ये तरीका मैंने आपको कोशिश किया है समझाने का, तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा।